देखो तुमसे तो नहीं होगा। अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि मेरी एजेंसी स्केल हो जाएगी, 100 कॉल्स करेंगे, बढ़िया बिना पर्सनल ब्रांड के, बिना कंटेंट क्रिएशन के हम लोग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो यू आर शिट माय ब्रदर। तुम नहीं कर पाओगे एजेंसी या कोई भी बिजनेस, क्योंकि आज के ज़माने में कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर मैं अपना क्वालिटी कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ तो तभी क्लाइंट मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को वर्क से तो मतलब है ही, लेकिन साथ में आपसे भी मतलब है। देखो, अगर क्लाइंट को आप भी देख रहे हो, आपका काम भी दिख रहा है, तो इट इज गुड। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम, उसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसकी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं थी, वो किसी से बात नहीं करता था, और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। लेकिन एक श्याम बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट था, साथ ही में उसका काम मीडियोकर था, लेकिन उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन थी, जितनी भी मीटिंग थी, सारी की सारी सक्सेसफुल जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी कन्वर्सेशन अच्छी थी, उसकी सारी सेल्स स्ट्रेटजीज सारी अच्छी थी। देखो, मुझे पता है सेल्स और कोल्ड कॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, और अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती। अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो लोग खरीदते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है अपने टाइम में। देखो, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ क्या, क्यू सी एंड बी, इसमें फोकस करो, सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। ईमेल, कोल्ड कॉल, कोल्ड या बाहर भेजा सब। क्यू सी बी। देखो, क्यू का मतलब है क्वालिटी, सी का मतलब है कॉन्फिडेंस, एंड बी का मतलब है वैल्यू। अगर ये चीज तुम में है और ये चीज तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स इट, बस यही चाहिए बिजनेस में, कुछ नहीं जाना होता। क्वालिटी, कॉन्फिडेंस एंड वैल्यू। अगर ये चीज तुम अपने सर्विस बिजनेस में दे रहे हो, दैट्स इट, यही चाहिए लोगों को। किसी को कुछ मतलब नहीं है। देखो, अगर तुम किसी भी एजेंसी या किसी भी B2B बिजनेस के पास जाओगे, या SaaS बिजनेस के पास जाओगे, बड़ी कंपनी से बन जाओगे, उनके पास इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, उनके पास अच्छे ब्रेन्स है, उनके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है, उनके पास लॉयल्टी है, और वो स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स के पास नहीं है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी मीडियोकर, दे जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट। देखो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एड से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो, अगर तुमको अपनी एजेंसी स्केल करनी है और ये सोच रहे हो कि बिना एजेंसी इन्वेस्टमेंट करे हम जा सकते हैं ऊपर, तो नहीं होता मेरे ब्रदर। देखो, भले ही तुम एजेंसी स्टार्ट करते वक्त कोई पैसा ना लगाओ, लेकिन बाद में तुमको लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, अपने गूगल वर्क स्पेस में, अपने मेल में। तुमको वो सब चीज़ें प्रोफेशनल करनी पड़ेगी। अगर तुम महीने का 2 लाख भी कमा रहे हो, तो तुम्हें उसमें से कम 70% अपने पूरे बिजनेस को घुमाना है, और 30% अपना रखना है या घर का खर्चा जो भी है। देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे पास इससे ज़्यादा कम होगा तो तुम अपनी वेबसाइट सही से बनवा नहीं पाओगे। प्लस देखो, वेबसाइट बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक यू कैन गो टू डोरा AI एंड मैनी मैनी डीप साइट। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन फ्री का माल फ्री का ही होता है, ठीक है। एंड बिका हुआ माल, एक्सपीरियंस्ड माल, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर हम लोग, सुनो मेरी बात अब ध्यान से, मैं आपको कहता हूँ स्टार्टअप पर्सन ब्रांड, आप एक थीम पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे कुछ, मैं आपको जाना ChatGPT पे, फिर आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखवानी है आपकी नीशेस के प्रॉब्लम के बेस पर। जैसे कि आपकी नीश है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है उनको लीड्स नहीं मिलते हैं, और लीड्स मिल जाते हैं तो उनको एडवर्टाइज करने के लिए कुछ कैमरास, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को टारगेट करके एक इंग्लिश में स्क्रिप्ट बनाओगे और उसके ऊपर वीडियो बनाओगे और एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे थ्रू AI एंड कैनवा, अब तो कैनवा AI भी है, वहाँ से टोटली कैनवा AI से आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद उसे आप बेचोगे फ्री में। देखो, फ्री में इसलिए, अगर आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को फ्री में बेचोगे तो आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं। और देखो, मुझे पता है आपके पास पैसा तो है नहीं, ठीक, तो सिंपल से मैं एक चीज़ आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो भी मैं भी यूज़ करता हूँ, एंड दैट इज फकिंग बेस्ट। देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, आपको क्या करना है, आपको जब आप रील पोस्ट करो, सबसे पहले तो ट्रायल रील्स उसको जरूर पोस्ट करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो रील अच्छी है, नॉन फॉलोअर्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एंड दैट्स गुड। अब आपको जो कमेंट सेक्शन होता है ना, आपको उसमें सिर्फ लिमिटेड कमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आपके पास कमेंट्स में लिमिटेड सेक्शन होंगे तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी और एक यूनिकनेस आपके ब्रांड के लिए जानने लगी। क्यों, बताता हूँ। देखो, जैसे आपने एक सिंपल वीडियो बनाई कि लाइक DM मी या कमेंट मी फ्री फॉर गेट दिस डिजिटल प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट,
ठीक है। और वहाँ पे जब भी किसी भी क्लाइंट ने, जो भी कस्टमर है आपका या जो भी स्क्रॉलर है, ब्रूकी है, वो जैसे कमेंट ओपन करेगा वो देखेगा ऑल इज फिल्ड, वो कमेंट नहीं कर पा रहा, और फिर वो सोचेगा कि ऐसा इसमें क्या था, ऐसी कौन सी यूनिकनेस थी इस चीज़ में, और ये चीज़ आपको मेंशन नहीं करनी है, ऐसे बता दूं डील में, ठीक है। तो जो बंदा है ही शुड बी सरप्राइज एंड मॉक्ड। वो बताता हूँ क्यों। देखो, अगर जैसे मान लेते हैं हम और आप हैं, बढ़िया हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ आती है लाइक वी आर मेकिंग 2 लाख पर मंथ एंड वी आर गिविंग दिस रोड मैप फॉर फ्री, कमेंट रोड मैप टू गेट द रोड मैप डीएम, ठीक है। और हम इसे कमेंट उठाते हैं और वहाँ पे हम लोग को दिखता है, हम लोग को कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि दे आर लिमिटेड। बट वाई? क्यों? ऐसा क्या था उसमें? एंड ये हो रही है क्यूरियोसिटी, और इसी चीज़ से वो लोग आपको फॉलो करेंगे, और जिससे फिर नई जैसी आपकी वीडियो आएगी, और ऐसे करके आप एक लॉयल ऑडियंस का फैन बेस बना सकते हो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपको स्कैम करते हैं। देखो, आपको अभी फॉलो किया आपने, ऑटोमेशन की मदद से उनको पीडीएफ भेज दी, ठीक। उनके भेजने के बाद जब उनका काम हो जाता है, यही करते हैं वो लोग, ठीक है। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी मैंने ये बताई आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी एजेंसी बहुत जल्दी से जल्दी बढ़ेगी। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कोल्ड कॉलिंग में स्पेंड किया है, तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ। कोल्ड कॉलिंग में सबसे पहले तो शुरुआती के 5 सेकंड में ऐसा बोलो कि बाकी के 30 सेकंड वो रुका है, आपको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखो, अगर आपको भी समझना है ये कोल्ड कॉलिंग कैसे वर्क करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड कॉलिंग्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडियंस स्मार्टेस्ट वर्क, ठीक है। तो अगर आपको भी समझना है कि कोल्ड कॉलिंग कैसे वर्क करती है, हाउ डू वी डू कोल्ड कॉलिंग, और मेरी एजेंसी कैसे सेल्स कॉल और सेल्स मीटिंग करती है, तो आपको कमेंट में लिखना है सेल्स। उसके बाद मैं इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। वैसे आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या कर सकता हूँ, पेपर चल रहे थे, और वैसे मुझे स्टडी पसंद नहीं है। नाउ आई कैन डू द 5 ट्रिपल रूल। 5 ट्रिपल रूल से मेरा मतलब ये है 5 डीएम, 5 मेल एंड 5 कोल्ड कॉल्स। देखो, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और इफेक्टिव तरीका, कंसिस्टेंट वे है कि आप कभी भी कोई चीज़ भूलो नहीं, ठीक है ना। मतलब भूलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे कि आज 10 आपने कॉल करी, कल आप 2 कोल्ड कॉल कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 5 5 5 योर कंपनी राइज 5 टाइम्स, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि मैं आपको स्टडीज पसंद नहीं है, ठीक है। सो मैं थोड़ा चलता हूँ, ठीक है।